आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे सच्चाई के बारे में कि क्या आपको साल 2024 में एक अच्छी जॉब पाने के लिए एलएलएम करने की जरूरत है या फिर नहीं, या फिर एलएलबी की डिग्री केवल आपके लिए काफी है। साथ ही में जब आप एलएलएम अपना कर लेते हो तो किस तरीके की प्लेसमेंट भैया आपको मिलती है, कितना उसमें पैकेज होता है, कितना पैसा मिलता है, मेन थिंग। उसके अलावा क्या बेनिफिट्स होते हैं, क्या मैं जुडिशरी के साथ इसको करूं ना करूं, सारी जितने भी क्वेश्चन आपको होते हैं ना, एलएलएम करना है नहीं करना, सारी बातें इस वीडियो में हम लोग पूरा एकदम डिटेल में कर देंगे। तो प्लीज स्टूडेंट्स इस वीडियो को लास्ट तक देखिए और साथ ही में संभव के चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा। अब सबसे पहले हम लोग बात करना ही शुरू करते हैं कि भाई अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो जनरल एक आपका एक ऑल ओवर कंडीशन क्या है। देखिए, आपने अपना एलएलबी जो है परस्यू किया है किसी या तो स्टेट यूनिवर्सिटी से या सेंट्रल से या किसी प्राइवेट कॉलेज से, और उसके बाद आपके साथ दिक्कत ये हो रही है कि आपकी उस यूनिवर्सिटी की कोई रिपुटेशन है नहीं, कोई उसको जानता है नहीं, रिक्रूटर जानता है नहीं, ना वहां पे आपके पास सीनियर्स ऐसे थे जो कि आपको बता दे भैया कि यहाँ पे चले जाओ जॉब लेने के लिए, ना आपके पास एक इकोसिस्टम था जहाँ पे आपको सिखाया गया होता उस कॉलेज के अंदर कि भाई क्या क्या चीजें जरूरी होती है एक जॉब पाने के लिए, क्या करना होता है, कैसे करना होता है, कुछ नहीं था आपके पास। और ये जो चीज है ये एक बहुत बड़ी दिक्कत आपके लिए कर रही है। अब इस चीज को अगर आप कंपैरिजन में लेते हो किसी ऐसे बंदे के खात में, जैसे मान लो इंजीनियरिंग में हम बात करते हैं, इंजीनियरिंग में क्या होता है, अगर आपने आईआईटी से अपनी भैया इंजीनियरिंग करी है तो मतलब आप एक बहुत बड़ी तोप हो, आपको तुरंत रिक्रूटर आके बोलेगा भाई तू आईआईटी से तू आ जा, तुम्हें बहुत मतलब वो करा है। और सेम जो चीज होती है वो आपकी नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज के साथ होती है लॉ के अंदर, बिकॉज यहाँ पे सब देखिए बिल्कुल बढ़िया से सिस्टम सेट है। टॉप रिक्रूटर्स सैम हो गया, कैम हो गया, शादुल आपका, उसके अलावा आपका ट्राई लीगल हो गया, बड़ी बड़ी लॉ फॉर्म्स यहाँ पे आती है, आपके बड़े बड़े बैंक्स यहाँ पे आते हैं, बड़े बड़े कॉलेजेस यहाँ पे आते हैं अपना रिक्रूटमेंट करने के लिए, एलएलबी के बच्चों का, एलएलएम का भी होता है। और यहाँ पे एक 5 साल तक पूरा इकोसिस्टम दिया जाता है, बच्चों को सिखाया जाता है कि भाई कैसे ड्राफ्टिंग करनी है, प्लीडिंग करनी है, कैसे आपको भैया वो ड्राफ्ट करना है, कैसे रिक्रूटर्स को आपको सीवी लिख के भेजनी है, हम चलो वो कर देते हैं, प्लेसमेंट से बहुत सारी चीजें होती है और इसी वजह से कहीं ना कहीं दिक्कत आपको आती है। अब क्वेश्चन यहाँ पे यह आता है कि क्या मैं एक एलएलएम करके अपनी इस दिक्कत को पूरी कर सकता हूँ, तो उसका जवाब है एक बहुत ही बड़ा हाँ। आप इस चीज को कर सकते हो और यहाँ पर आपको किस तरह की जॉब मिल सकती है एलएलएम करके, सबसे पहले उस चीज का आंसर करते हैं। तो देखिए यहाँ पे एलएलएम करके आपको पहला होता है, एक आपको मिलती है देखिए कॉर्पोरेट लॉ की जॉब। एक जो कॉर्पोरेट लॉ की जॉब होती है उसके अंदर आपको या तो एक कंपनी के अंदर इन हाउस काउंसिल के तौर पे आपको वो मिल सकती है, जहां पे आपकी जो सैलरी होती है अगर आप उसकी बात करते हो तो काफी अच्छी होती है। और अगर आप बांटते हो दूसरा एक लॉ फर्म के अंदर, आप अगर मान लो एज अ लीगल एसोसिएट पहुंच गए तो वहां पर बहुत तगड़ी सैलरी, वो भी डिपेंड करता है कि टीयर 1 है कि टीयर 2 है कि टीयर 3 है कि बुटीक फर्म है, उस पर डिपेंड करता है। उसके अलावा जो दूसरी तरीके की प्लेसमेंट आपको मिलती है वो आपको मिलती है एकेडमिक्स के अंदर। और जो मेजोरिटी प्लेसमेंट होती है ना किसी भी नेशनल यूनिवर्सिटी के अंदर, वो आपका एकेडमिक्स के अंदर ही स्टूडेंट्स की होती है। बल्कि मैं आपको रियलिटी ये बताऊं कि आप जब अपना एलएलएम परस्यू करने जाओगे तो आपको साफ साफ ये चीज बोल दी जाएगी कि भैया देखो, आप एकेडमिक्स के लिए इस एलएलएम के प्रोग्राम के अंदर ज्वाइन हुए हो, तो इसीलिए एकेडमिक्स के ऊपर हम लोग थोड़ा सा जॉब के लिए ज्यादा फोकस करेंगे। तो जैसे आपकी यूनिवर्सिटीज होती है, मान लो एमईटी हो गया, सिम्बायसिस हो गया, ठीक है, नारसी मोंजी हो गया, एमआईएस हो गया, या फिर मान लो आपके और बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन, वो छोटी वाली स्टेट यूनिवर्सिटीज है, सब लोग यहाँ पे आते हैं ऑन कैंपस, बच्चे उठा के ले जाते हैं। और जो आपके टॉप 5 कॉलेज होते हैं ना, टॉप 6 कॉलेज, एनएलएसआईयू बैंगलोर हो गया, हैदराबाद हो गया, भोपाल हो गया, जोधपुर हो गया, गुजरात नेशनल यूनिवर्सिटी हो गई, बंगाल वाली यूनिवर्सिटी हो गई, इन सारी जगहों पे यहाँ पे प्लेसमेंट आपको टीचिंग लाइन में तो पक्का पक्का मिलती है। तो जॉब की कोई कमी यहाँ पे बिल्कुल नहीं रहने वाली, प्लेसमेंट आपको बहुत आराम से मिलेगी, चाहे आपको ऑन कैंपस मिले चाहे आपको ऑफ कैंपस मिले। अब इन दोनों चीजों में आपको अगर जाना है तो आपको पहली बात तो भैया आपको क्लैट पीजी एग्जाम देना पड़ेगा, उसके बिना तो होगा नहीं। और अगर हम उसकी बात कर रहे हैं तो आप अगर चाहते हो बढ़िया से प्रिपरेशन करना, 4 महीने रह गए, तो आप क्लैट पीजी एग्जाम के लिए हमारा कोर्स ज्वाइन करने को सोच सकते हो स्टूडेंट्स। इस कोर्स के अंदर हम लोगों को पूरा का पूरा सिलेबस कंप्लीट करके देते हैं, बिल्कुल डिटेल्ड फॉर्मेट में, वीडियो लेक्चर फॉर्मेट में, स्टडी मटेरियल आपको रहता है, साथ ही में आपको सारे जो पैटर्न होते हैं उसके 50 मॉक पेपर्स, 100 सब्जेक्ट वाइज मॉक पेपर्स भी अवेलेबल रहते हैं। खास करके मैं वहां पे एज अ मेंटर आपके साथ 24 घंटे 7 दिन अवेलेबल हूँ। आप कभी भी मुझे कॉल करके मुझसे पूछ सकते हो कि सर कैसे प्रिपरेशन करनी है, क्या करनी है। डाउट सॉल्विंग नहीं होती है लेकिन मेंटरशिप मैं पूरी देता हूँ। अपार्ट फ्रॉम दैट आपको रिसेंट केस लॉस का डेवलपमेंट सब कुछ यहाँ पे आपको मिलता है 5299 में। और ये जो आपकी सेल प्राइस है ये आपका 31 जुलाई तक वैलिड यहाँ पे स्टूडेंट, ये प्राइस यहाँ पे रहेगा। तो अगर आपको एनरोल करना है आप डेफिनेटली इसको चेकआउट कर सकते हो। और आपको मान लो केवल केस लॉ समरी और वो चाहिए तो आप इसको 3799 में एनरोल कर लो। और आपको मान लो सारे एग्जाम की तैयारी करनी है तो ये 7599 बड़ा वाला कोर्स है, सारे के सारे एग्जाम्स सीबीटी, क्लैट, एलेट, वेलेट सब कुछ आपको इंक्लूडेड है। 15 महीने का बढ़िया कोर्स है, एनरोल आप इसमें कर सकते हो। अब इसके आगे चलिए बात कर लेते हैं कि हमने ये देख लिया कि किस टाइप की हमें प्लेसमेंट मिल सकती है एकेडमिक्स में, इसमें
अब हमें ये देखना होता है कि भाई कितना हमें पैसा मिलता है, कितना हमारा वो है और किस तरह से हमको उस चीज को वहां पे पाना है। देखिए कॉर्पोरेट लॉ के अंदर अगर आप बात कर रहे हो तो कॉर्पोरेट लॉ में आपका पैकेज जो होता है वो आराम से शुरुआती पैकेज मान लो 6 लाख से शुरू होगा और आपका 18 लाख 20 लाख तक जा सकता है। और जैसे जैसे आप अपना सीनियोरिटी बढ़ते जाते हो डिपेंड करता है कि आप किस शहर में, दिल्ली में हो ज्यादा पैसा मिलेगा, मान लो छोटे शहर में हो तो कम पैसा मिलेगा, बैंगलोर है, दिल्ली है, मुंबई है, बड़े बड़े शहरों में ये आपको नौकरियां मिलती हैं लॉ फॉर्म के अंदर। जो कंपनियां भी होती हैं, इन हाउस काउंसिल के लिए भी जाते हो तो कम से कम 6 लाख 7 लाख आराम से पैकेज आपका वहां पे लग जाता है, बढ़ते बढ़ते 10 लाख 15 लाख तक मिल जाते हैं डिपेंडिंग अपॉन द फॉर्म। उसके अलावा एलएलएम वाले जो स्टूडेंट्स होते हैं जो कि बिजनेस लॉ को परस्यू करते हैं, बिजनेस लॉ के अंदर में ऐसा जरूरी तो है नहीं कि भाई देखो रिक्रूटर आया वो ये जान रहा है कि 5 साल का एलएलबी करके बच्चा एक है और एक अपना एलएलएम का बच्चा जिसने कि वहां पे 1 साल अपना कॉर्पोरेट लॉ में पढ़ाई करी है, वो किसको उठा के लेके गया? ऑब्वियस सी बात है वो एलएलबी वाले को लेके जाएगा, उसने 5 साल वहां पे उसी चीज का बिल्कुल एकदम घोट के उसने पिया। बट आपके पास फायदा क्या है कि आपके पास एक टैग है, पहले आपको कोई नहीं जानता था, अब इंसान जान रहा है कि आपने फला फला नेशनल यूनिवर्सिटी, बड़ी नेशनल यूनिवर्सिटी से अपना एलएलएम परस्यू किया है, आपका नाम एटलीस्ट शॉर्टलिस्ट होगा। मतलब एक जो एचआर होगा, जो ह्यूमन रिसोर्स वाला बंदा है, वो एटलीस्ट देखेगा कि नलसार से भैया इसने अपनी डिग्री परस्यू की है, बिजनेस लॉ में इसको अच्छा आता है। आपके पास एक स्किल अगर आपने मान लो अपने एलएलबी में अगर आप हो तो एलएलबी में भी इस चीज की शुरुआत आप कर दो, चले जाओ इंटर्नशाला पे या कहीं अच्छी किसी जान पहचान में, मान लो कि आपको सीनियर मिले, मूड कोर्स करो, बाकी चीजें करो, आपको नया अपना नेटवर्किंग बैठानी पड़ेगी। ये चीज जानो कि मेरे को कहाँ से एक अच्छी इंटर्नशिप मिल सकती है, किसी ठीक ठाक फॉर्म में, टीयर 3 फॉर्म में मिले, चले जाओ, काम सीखो और काम सीखने के बाद एक एलएलएम की डिग्री आपने बिजनेस लॉ से अपना स्पेशलाइजेशन लेते हुए कर दिया, उसके बाद आपको पक्का कहीं ना कहीं आराम से जॉब लगने का पूरा पूरा चांस रहता है। ऑन कैंपस नहीं लगेगा, ऑफ कैंपस तो पक्का पक्का लगेगा, बिना किसी दिक्कत के लगेगा, कोई ऐसी दिक्कत नहीं, बिकॉज आपका नाम एटलीस्ट शॉर्टलिस्ट होके पहुंच रहा है, वहां पे आप इंटरव्यू दे रहे हो तो कहीं ना कहीं तो आपको सिलेक्शन होगा ही होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। टीयर 3 फॉर्म में नहीं होगा, टीयर 2 फॉर्म में होगा, टाइम लगेगा लेकिन पहुंचोगे वहां पे, ये एक फंडा हो गया। ठीक है, उसके बाद एकेडमिक्स की जॉब अगर आपको चाहिए तो एकेडमिक्स की जॉब के लिए तो सीधा सीधा भैया फंडा ये है कि आपको एलएलएम अपना एक अच्छी जगह से परस्यू करने के बाद नेट एग्जाम क्वालिफाई करना ही करना है, दैट इज अ वेरी वेरी बिग एसेंशियल। और उसके बाद आप जैसे सिम्बाइसिस में गए, आप किसी बड़ी यूनिवर्सिटी में चले गए, वहां पे आपका पैकेज सीधा सीधा 8 लाख से लेकर 9 लाख सीधा सीधा आता है। बड़ी बड़ी जो यूनिवर्सिटीज आपकी है, सिम्बाइसिस नोएडा, मतलब दिल्ली साइड में जाओगे सिम्बाइसिस है, उसके अलावा बेनेट यूनिवर्सिटी है, विप्स हो गया आपके, और जो बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज है वहां पे तो तगड़ा तगड़ा पैकेज मिलता है। दिल्ली में जैसे अगर आप मान लो छोटे शहर में तो यूपी साइड आते हो, वहां थोड़ा सा पैकेज कम हो जाता है, 5-6 लाख आपको मिलेगा कहो, थोड़ा और छोटे शहर में होगे 3-4 लाख कहो मिले, तो डिपेंड करता है कि आप किस शहर में हो, किस तरीके के कॉलेज में आप पढ़ा रहे हो। बट एक रिस्पेक्टेबल जॉब जो होती है वो आपको यहाँ पे आराम से मिल जाएगी, बिकॉज आप ये सोचो कि आपको अपना एट द एज ऑफ आपकी मान लो 23 या 24 की साल की एज है, वहां पे आपने एक साल अपना एलएम करा, 25 के आप हो गए, आपने नेट क्वालिफाई करा, आपने जॉब अपना पा लिया, अब आपके पास आराम से कम 3 से 4 साल का टाइम है एक जॉब करते हुए एकेडमिक्स की, जहां पे आपको 6 से 7 घंटा अपना पढ़ाना है, और उसके बाद अपना जुडिशरी की तैयारी करो, बैंकिंग की तैयारी करो, चाहे आप जेलों की तैयारी करो, चाहे आप एपीओ की तैयारी करो, कोई तैयारी आपको करनी है आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। और कई ऐसे मेरे मतलब मेरे जानने में लोग हैं, स्टूडेंट्स हैं बल्कि मेरे, जो कि एज असिस्टेंट प्रोफेसर कहीं अच्छी जगह पे पढ़ा रहे हैं, और पढ़ाते पढ़ाते वो लोग तैयारी कर रहे हैं पीएसयूज की, क्लैट बीजी के लिए, जुडिशरी की तैयारी कर रहे हैं, बहुत चीजें कर रहे हैं, इवन रिसर्च स्कॉलर्स भी इस चीज को काफी करते हैं, पीएचडी परस्यू कर रहे हैं, साथ में वो लोग अपना एकेडमिक्स में पढ़ा रहे हैं। तो दिस इज अ वेरी वेरी गुड अपॉर्चुनिटी कि क्लैट बीजी से आप गए, एक अच्छे एलयू से आपने अपनी डिग्री ली और यहाँ पे आप आगे बढ़िया पैसा भी कमा रहे हो, आप पे डिपेंडेंट भी नहीं हो, बढ़िया चल रहा है। इसके अलावा क्या अपॉर्चुनिटीज मिलती है? इसके अलावा जो अपॉर्चुनिटीज होती है, एक आपकी जो जॉब की टाइप होती है वो होती है, जैसे मान लीजिए आपकी जो वाली फॉर्म्स होती है जो कि आपका मान लो देती हैं सबको, जैसे मान लो केपीएमजी हो गया, ठीक है, ये लोग आपकी जो सर्विसेज होती हैं कि किस तरीके से प्लानिंग करनी, सब कुछ करना, वो देती है, पीडब्ल्यूसी है, केपीएमजी है, उसके अलावा डेलॉइट है, ये सब बड़ी बड़ी जो कंपनीज हैं आपकी, ये सब क्या करती हैं, सीधे सीधे बंदे उठाती हैं और इनको आपको लगा दिया जाएगा एज अ पॉलिसी रिसर्चर कि आप जाओ इस पर्टिकुलर उसमें क्लाइंट की मदद करो, ऐसे करो ऐसे करो, यहाँ पे आपको आराम से आफ्टर डूइंग योर एलएम जॉब लग सकती है। इसका भी जो पैकेज है, गुड़गांव साइड में जाओगे, दिल्ली साइड जाओगे, आराम से आपका पैकेज 7 लाख से लेकर 8 लाख रुपया आराम से स्टार्टिंग में आपको बढ़िया किसी फॉर्म में मिल जाएगा। तो ये भी आपको एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है जाने का। इसके अलावा आप अगर मान लो आईपीआर में जैसे जाना चाहते हैं, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स में, खड़गपुर में आप चले गए, आईआईटी खड़गपुर की मैं बात कर रहा हूँ, वहां पे 2 साल एलएम करने के बाद आपको कई जो अपॉर्चुनिटीज का एक वो मिलता है, ऑफ कैंपस मिलेगा, ऑन कैंपस उतना नहीं होगा, ऑफ कैंपस होगा, वहां पे रिसर्च में चले जाओ, आईपीआर के अंदर, ट्रेडमार्क के अंदर, आप समझ लीजिए खास करके पेटेंट में अगर आप मान लो बीटेक प्लस वो है, बहुत जगह एक आपको चांस मिल जाता है अच्छी जॉब पाने का, बिकॉज वहां पे कंपनियां ढूंढ रही होती है कि भैया हमको एक ऐसा बंदा मिले जो कि आईपीआर में स्पेशलाइज कर रहा है
IIT खड़गपुर का या किसी अच्छी नेशनल यूनिवर्सिटी का वहाँ पे टैग है और उसके साथ हम इसको उठा ले, हमको आराम से जॉब मिल जाए। और जॉब की जो पैकेज होती है वो तो मतलब एकदम छप्पड़ फाड़ के होती है, क्योंकि आप एकदम स्पेशलाइज फील्ड में हो गए। कई लोग तो विदेश निकल जाते हैं जॉब करते करते, विदेश निकल गया 20-20, 25-25, 30-30 लाख रुपया भैया मस्त होकर कमा रहे हैं। लेकिन वो थोड़ा सा रेयर केसेस में होता है, लेकिन पॉसिबिलिटी है। तो LLM करने के बहुत फायदे, बेनिफिट्स ऑफ LLM बहुत तगड़ा है। बट ये आपको पता होना चाहिए कि भाई देखो, आपको किस पर्टिकुलर फील्ड में पहली बात तो जाना, मतलब इस चीज को मैं आपको एज एडवाइस दूंगा, ये रिसर्च करो कि आपको किस फील्ड में जाना है। आपको बैंकिंग में जाना, मतलब आपको एकेडमिक्स में जाना है, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, क्रिमिनल लॉ में अपना LLM करो। आपको कॉर्पोरेट लॉ में जाना है तो कॉर्पोरेट लॉ के लिए कॉर्पोरेट लॉ में अपना LLM करो। आपको जाना है IPR में तो आप IPR में अपना LLM करो। इस चीज को पहले फाइंड आउट करो। फाइंड आउट करने के बाद ये देखो कि कौन सा ऐसा कॉलेज है जहां से मैं अगर अपना LLM परस्यू करता हूँ तो मेरे को उस चीज का बेनिफिट मिलेगा। यहाँ पे ये एलुमनाई बैठा है, वो एलुमनाई बैठा है, और उसकी रिसर्च करने के लिए मैं आपको एक टिप देता हूँ। आप किसी भी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाओगे, वहां पे आपको जो वहां की रिक्रूटमेंट सेल है, मतलब वहां पे जो प्लेसमेंट सेल है, उसका वहां पे नंबर दिया जाता है। वहां पे जाकर सीधे मैसेज करो उनको, लिंक्डइन चाहे पे कॉन्टैक्ट करो, चाहे आप व्हाट्सएप पे, जैसे भी आपको मन करे आप उनका कॉन्टैक्ट करो और उनसे थोड़ा सा प्यार से पूछो कि सर इस बार कौन सी सर लॉ फॉर्म आई, कोई कंपनी आई क्या सर, क्या वो रहता है, क्या अगर सर यहाँ से LLM परस्यू करता हूँ सर मुझे किस तरीके की अपॉर्चुनिटीज मिलेगी, क्या रहेगा वहां पे। कई बार जो सीनियर्स होते हैं वो बता देते हैं, जो एमएनआई होता है बता देता है। तो आप चाहो तो उस चीज को भी थोड़ा सा कर सकते हो, या फिर आप वेबसाइट पे चेक करो किसी भी नेशनल यूनिवर्सिटी की या फिर किसी भी कॉलेज की, और वहां पे देखो कि इनका पास्ट रिकॉर्ड क्या रहा है प्लेसमेंट वगैरह का। आप इसके लिए ये भी काम कर सकते हो कि आप NIRF होता है, NIRF उसमें आप जाइए और वहां पे आपको पूरा ये डेटा दिखाते हैं। जो आपकी टॉप यूनिवर्सिटीज होती है उनका पूरा डेटा दिया रहता है कि भाई कितना प्लेसमेंट हुआ पिछले साल, कितना क्या रहा। कई बार क्या होता है कि वो लोग पूरा पूरा डेटा पब्लिश कर देते हैं कि मान लो किसी स्टूडेंट ने अपने बलबूते पे भी अगर मान लो प्लेसमेंट पाई है तो वो भी दिखा देंगे, ऑन कैंपस हुआ है तो वो भी दिखा देंगे। तो थोड़ा सा डेटा पे भरोसा भी करना, थोड़ा नहीं भी करना, मतलब एक बैलेंस आपको रख के चलना पड़ेगा कि आपने अपने बलबूते पे प्लेसमेंट पाया, कॉलेज का उससे लेन देना था नहीं, केवल टैग वहां पे था, उससे आपको नौकरी मिल गई। एलुमनाई बेस आपने खुद ढूंढा, सारी खुद आपने करी, तो वो एक चीज होती है। और इस चीज का ध्यान रख लो कि अगर आपको खास करके कॉर्पोरेट लॉ में नौकरी चाहिए तो कॉर्पोरेट लॉ की नौकरी के लिए इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको नेटवर्किंग आनी चाहिए। चाहे आप लिटिगेशन में जाना चाहो, चाहे आप नौकरी करो, चाहे जो करो, आपको नेटवर्किंग तो आनी चाहिए। आपको सीनियर्स से, प्लेसमेंट सेल के अंदर टीचर्स के साथ नेटवर्किंग बनाओ, वो करो, तभी आपका काम देखो बनेगा। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। उसके अलावा बेनिफिट्स क्या होते हैं, जैसे मान लो अपने LLM आपने परस्यू करा और आप एक ऐसे एस्पिरेंट उसको जुडिशरी की तैयारी करनी है। अब जुडिशरी वाले एस्पिरेंट्स के लिए क्या बेस्ट रहता है कि आपको जो प्रमोशन होता है वो एक तगड़ा मिलता है आफ्टर परस्यूइंग LLM जुडिशरी के अंदर। दूसरा ये रहता है कि अगर आप LLM अच्छी जगह से कर रहे हो तो आप जब इंटरव्यू में जा रहे हो जुडिशरी के लिए तो सीधे सीधे एक इंप्रेशन पड़ता है कमिटी के सामने कि भाई आपने अच्छी जगह से LLM करा है, तो आपको क्वेश्चन भी उस हिसाब से वो लोग पूछेंगे फिर। उसके अलावा एक रेपुटेशन होती है, भाई NLU का टैग है मेरे पास, मैंने अच्छी जगह से करा, वो भी एक चीज होती है। साथ ही में एक प्लान B के तौर पे कि भाई जुडिशरी है, तैयारी कर रहे हो, नहीं निकलेगा तो जैसे मैंने कहा एकेडमिक्स वाले बहुत बंदे बैठे, बहुत लोग कर रहे हैं, तो आप भी उसमें आ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। PhD अपना आराम से किसी अच्छी जगह से करो, आपको PhD मिलने में आसानी होगी। ठीक है, कल को रिसर्च में जाना है, PhD करनी है, तो एक अच्छी जगह से LLM करोगे तो PhD ढूंढने में आसानी होगी, बिकॉज आपका एलुमनाई बेस इतना मजबूत है, वो आपको बताएगा कि भाई यहाँ पे आया है वैकेंसी, यहाँ पे आया है वैकेंसी, यहाँ पे यार इस बंदे से मिल लो, इस बंदे, मतलब नेटवर्किंग बहुत इंपॉर्टेंट है। LLM करने का सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है कि भैया मैं पूरे अपने 5 साल या 3 साल मैंने अपने किसी अच्छे कॉलेज में तो दिया नहीं, मेरा कुछ भला हुआ नहीं, अब मैं 1 साल अपना जाऊँ, बढ़िया नेटवर्किंग करूँ, बढ़िया बंदों से मिलूं, मेरा हो गया। चाहे मेरी नौकरी लगेगी, चाहे मैं रिसर्च में जाऊंगा, चाहे मैं जुडिशरी करूंगा, चाहे मैं कुछ भी करूंगा, LLM करने के बहुत बेनिफिट्स है भैया देखो। और आप अगर अपना LLM परस्यू करना चाहते हो किसी अच्छे कॉलेज से, तो आप क्लैट PG के एग्जाम जरूर से दो, 4 महीने रह गए, मैंने आपको समझा दिया कैसे तैयारी ऑन करना है। उसके लिए आप हमारे चैनल के ऊपर वीडियोस देख सकते हो, मैंने पूरे पूरे प्लेलिस्ट बनाए हैं वीडियोस की, कैसे प्रिपरेशन करना है, क्या करना है, डेफिनेटली उसको चेकआउट करो। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर आपको कोई क्वेश्चन है मुझे नीचे कमेंट में जाके जरूर से पूछो। आई विश यू द वेरी वेरी बेस्ट ऑफ लक फॉर योर सक्सेस।